Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास स्पेशली हमारे निर्माण पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए है, ठीक है। और जो मेरे बच्चे क्लास 7 में हैं, तो जो भी ये क्लास है वो क्लास 7 के बच्चों के लिए है और उन्हीं के लेवल को ध्यान में रखते हुए इनमें जो भी कंटेंट या मैटर मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो जो भी हमारे बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास 7 के जो भी बच्चे हैं वो अपनी बुक को ओपन कर लें और फिर जो भी टॉपिक है मैं उसको एलोबरेट करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल राइट ऑन द वाइट बोर्ड, और जो भी वाइट बोर्ड पे होगा फिर आपको कॉपी करना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्या फूड क्या है और फंक्शन ऑफ फूड, या हम कहें कि इन प्रीवियस क्लासेज आई हैव स्टडीड अबाउट द फूड एंड देयर फंक्शन, कि फूड क्या है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू अस इज कॉल्ड द फूड। यानी जनरली वी हैव रिक्वायर्ड टू फूड फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। हमें सर्वाइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की होती है, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो न्यूट्रिशन इन प्लांट जो हमारा पहला लेसन है कि प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो हम लोग फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, प्रोटीन विटामिन उसके कंपोनेंट्स के रूप में लेते हैं, तो क्या प्लांट भी अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो बेसिकली इस लेसन में हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चर्चा करेंगे कि प्लांट में कौन सा होता है और एनिमल में। तो आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा दोहराएंगे, बुक को रीड करेंगे। मस्त है कि आप किताब बेहतर तरीके से पढ़ें, तो फिर एक बार मेरे साथ दोहराइए। न्यूट्रिशन, the term nutrition refers to all activities included in obtaining food and its utilization in the body. All living organisms need food that provide energy for various activities of the body. Food is a kind of fuel that derives essential living processes and brings about chemical changes. Nourishment to the body, these are called nutrients. Any food contains substance that provide nourishment to the body, ठीक है, and these are called the nutrients. Plants also need energy and raw materials, but apart from a few insect eating species, plants do not appear to take in food. They get their nutrients from air, water and soil. Let us study the method by which plants obtain nutrients. What is the nutrition? The basic thing is that intake of food and their utilization by body for various useful activities are called the nutrition. यानी फूड को लेना और फिर फूड लेने के बाद बॉडी के द्वारा जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं अपने हैंड को हिला रहा हूँ, हमको चलना है, घूमना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, मेंटल वर्क करना है, तो वी हैव रिक्वायर्ड द एनर्जी and these energies comes from the food, and food is the process by which we take the food and their utilization by the body for various useful activities is called the nutrition. फिर शरीर यानी कि जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, वो अपने के अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करती है उस फूड को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आए। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। यानी अलग अलग फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बिकॉज एवरी डे वी हैव रिक्वायर्ड द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, दीज कंपोनेंट। यानी कंपोनेंट्स ऑफ द फूड का जनरली हम लोग कहेंगे कि उसे जो या ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट। बात समझ में आ गई। एंड देयर आर द टू इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज कंसिडर्ड एज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ वी कैन डिवाइड द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इनटू टू पार्ट्स। तो वन इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर वन इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। You know that there are the basic difference between the plant and animal, and you know very well that ki plants have the chlorophyll, and the leaves of plants are green in color due to the presence of chlorophyll, and these pigment, yeah, these chlorophyll help to synthesize the food
टू द प्लांट, यानी यही क्लोरोफिल क्या करता है, फूड को सिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आता है कि प्लांट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर फूड ओन सेल्फ विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर। यानी प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने फूड को स्वयं सिंथेसाइज कर सकता है, बट एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ओन सेल्फ, दे आर डिपेंड फॉर द फूड मटेरियल टू द अदर एनिमल और प्लांट। ये अपने फूड के लिए अदर एनिमल या प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इन दिस वे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, one is the autotrophic mode of nutrition, other one is the heterotrophic mode of nutrition. What is the autotrophic mode of nutrition? Those mode of nutrition in which living organism can synthesize their food with own self is called the autotrophic mode of nutrition. The autotrophic mode of nutrition are basically found in the plants and some special kinds of the bacteria. ये ज़्यादातर प्लांट्स में मिलता है या कुछ अदर काइंड्स के बैक्टीरिया में मिलता है। Those living organism which perform the autotrophic mode of nutrition called the autotroph. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन those living organisms which perform the heterotropic mode of nutrition considered as the heterotrophs, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, heterotrophs बोलेंगे। ठीक है ना। and all the living organism, all the animals including human beings are considered as the heterotroph। और अगर हम बेसिकली बात करें कि heterotrophs जो होते हैं वो जितने भी एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ फूड हैबिट्स की बात करें तो दे आर कंसिडर्ड एज द थ्री टाइप। वन इज द herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores क्या होंगे, those animals, those living organisms which eat plant and plant product are called the herbivores. Carnivores क्या होंगे, those animals which eat animal and animal product are called the carnivores. And omnivores क्या होंगे, those animals which is plant and plant product, animal and animal product is called the what, omnivores। ठीक है, तो ये था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, कुछ जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं या छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे फंजाई हो गया। ठीक है ना, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो थोड़ा सा अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा। मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। आज कुछ पॉइंट्स हम व्हाइट बोर्ड पे नोट करते हैं, इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फूड्स एंड इट्स फंक्शन की वीडियो आपको मिलेगी पहले पेज पे। जितने भी हमारे क्लास 7 के बच्चे होंगे इसको नोट कर लेना, फिर आपका लेसन फर्स्ट स्टार्ट करना न्यूट्रिशन इन प्लांट। फिर मैं जो आपको नोट करा रहा हूँ उसको व्हाइट बोर्ड पे आपको नोट करना। ओके, तो फिर आप लोगों को जो व्हाइट बोर्ड पे बातें हम लिख रहे हैं इसको समझना है। इस डेफिनेशन को पॉइंट वाइज आप लोग हमारी क्लास स्कूल में अटेंड करते हो तो मैं क्या होता है कि सभी वर्ड्स को सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में मैं आपको नोट कराता हूं, तो ऐसे आपको नोट करना है। ठीक है बेटा। तो लेसन नंबर 1 क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, पहली हेडिंग आप डालेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। पहले तो ये समझें कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन। तो बोलेंगे इंटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय बॉडी फॉर वेरियस यूजफुल पर्पजेस। Intake of food and their utilization by body for various useful purposes is called nutrition। क्या कहलाता है बेटा, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब देखो इसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड को लेना। और फूड क्या है, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू अस।
व्हाई वी हैव रिक्वायर्ड टू न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज वी वॉन्ट्स टू एनर्जी, वी हैव रिक्वायर्ड टू एनर्जी फॉर द सर्वाइवल। बिना एनर्जी के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक, यहीं से एक और टर्म आपको बताएं कि भाई न्यूट्रिएंट क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी चीजें आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। ठीक, तो दो सब्सटेंस which provide nourishment to our body is called nutrient। क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व जिनको कहते हैं न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब बात आती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने डिस्कस किया, एक जो प्लांट में होता है और एक जो एनिमल में होता है। तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पहला कौन सा बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, second is heterotropic mode of nutrition। ठीक है ना, तो पहला कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ बेटा? ऑटोट्रॉपिक। दूसरा कौन सा हुआ? हेटेरोट्रॉपिक। ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप हैं। ठीक है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट, दैट इज द व्हाट? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? लेबल। यानी इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग बॉडीज ऑब्टेन या लिविंग बॉडीज सिंथेसाइज देयर फूड ओन सेल्फ इज कॉल्ड द व्हाट? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर हम नोट करते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is mode of nutrition in which living organism synthesized their food with own self is with own self. It is the mode of nutrition in which living organisms synthesize their food with own self. स्वयं अपने फूड का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड कहां पे मिलेगा आपको? ओनली इन प्लांट्स एंड सम स्पेशल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या हो गया आपका? न्यूट्रिशन इन सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, आगे चल के डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द फोटोसिंथेसिस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living organism obtain their food with the help of other living organism। बात समझ में आ रही ना?
कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, हमें अगर अपना खाना बनाना हो, अपना खाना मिलना हो, तो बेटा रॉ मटेरियल चाहिए, आपको राइस चाहिए, पल्स चाहिए, व्हीट चाहिए, मिल्क चाहिए, मीट चाहिए, फिश चाहिए, एग चाहिए, यानी जैसा फूड आप लेते हैं बिना उसके आप अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इट मीन्स व्हाट, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट तरह से, और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, लेवल। तो हम क्या करें, दूसरे से, है ना, अपने फूड को अदर से, हेट्रो मीन्स अदर से अगर हम अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे तो वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। बात समझ में आए। नेक्स्ट लेसन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात हेट्रोट्रॉपिक, यहाँ पे दो और टर्म्स इसी से रिलेटेड आते हैं जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होंगे, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म in which autotrophic mode of nutrition are found considered as autotroph। heterotrophs क्या होंगे, those living organism in which heterotrophic mode of nutrition are found are considered as the heterotroph। तो autotroph क्या होंगे, autotrophs, ठीक, those living organism in which autotrophic mode of nutrition are found considered as ऑटोट्रॉप। क्या कंसीडर किए जाते हैं, ऑटोट्रॉप। अब किसी एक ऑटोट्रॉप का नाम बताना है तो ग्रीन प्लांट्स, नाम क्या देंगे, ग्रीन प्लांट और कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसी तरह होता है बेटा हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉप्स क्या होंगे, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म in which heterotrophic mode of nutrition are found called heterotrophs। क्या कहलाता है बेटा, हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं ऑल द एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। फंजाई भी क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, जो कि एक तरह का क्या है, प्लांट्स है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई बेटा आपके ऑटोट्रॉप्स की, और ये बात हो गई आपके हेट्रोट्रॉप्स की। अब अगला टॉपिक है, इसी में मैंने बताया था कि जो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं फीड हैबिट या फूड हैबिट के आधार पे तीन तरह से होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो वो मैं भेज दूंगा और उसको आपको नोट कर लेना है। ध्यान देंगे किसके बाद, हेट्रोट्रॉप्स के बाद, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सभी लोग इस बात को नोट कर लेंगे, जो भी व्हाइट बोर्ड पे बुक की स्टडी करेंगे उसको रीड करेंगे, समझेंगे, और इसी के साथ एक और वीडियो सेंड करेंगे, क्या, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, जिसमें आप हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ठीक है, शांगीवोर सब मैंने दिया, उसको सबको आपको नोट कर लेना है। थैंक यू सो मच। क्लासेस आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।